बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आप लोगों को साग को तड़का लगाना सिखाया और 7 टोटे बनाने सिखाए हैं जो कि चावल के आटे के बनते हैं और ये बहुत पंजाब में बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो ये हमने आप लोगों को बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बताने लगी हूँ, जिसके लिए हमने चावल का आटा लिए और 2 टेबलस्पून हमने ये घी लिया, मेल्ट किया है मैंने थोड़ा सा। अभी देखिए ये मेल्ट हुआ और कुछ है इसी तरह ही है। और ये हाफ़ कप मैंने इसमें दूध लिया है और ये पानी है जिसे हम ये जो है ना चावल का आटा गूँध लेंगे। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे और इसको आटे में अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इस घी को ही हम इसमें मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे आटे में। घी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम दूध शामिल करेंगे। अब दूध को हम इसमें सारे में मिक्स कर लेंगे और बाद में हम पानी से गूंद लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को हम गूंदते जाएंगे। और इसमें एक बात का सिर्फ आपने मेन ही याद रखना है कि इसको ये जो हाथ की हथेली होती है ना, इससे आटा गूंदा जाता है। इसका सारा प्रेशर इसी हथेली का ही होता है। तो आपने इस चीज़ का हाथ से याद रखना है और इसी हथेली से इसको जो है ना, ये मैं आपको सिंपल सी ज़ुबान में और पंजाबी ज़ुबान में बताऊंगी। हम टोडा बनाने लगे हैं जो कि चावल के आटे का बनता है, सुबह साग के साथ सर्व किया जाता है, वो वाला मैं टोडा बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके आटे का जो है ना बैटर, वो ये इसी हाथ की हथेली से ही ये आटा गूंदा जाता है, इस तरह जिस तरह ये मेरी अम्मी गूंद रही हैं। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा अब जो है ना, अब हमने सारे आटे को पानी से अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा हम आटा लेंगे और इसको इतना अच्छे से हम गूंद लेंगे कि ये एक जान हो जाए और ये बिल्कुल जो है ना इसमें पानी जो है ना रच बच जाए, जो है ना इस तरह हम आटा गूंद लेंगे। तो ये इतने ज़बरदस्त से बनेंगे ना, इतने ज़बरदस्त जो है ना, बिल्कुल घुलने वाला जो है ना, ये बिल्कुल टोटा बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए हमने थोड़ा सा जो है ना, दो हमने इस तरह से, जिस तरह से ये पहले अम्मी ने बना के रखे हुए, इसी तरह से हम 2 बना लेंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब इनको आराम आराम से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। बहुत आराम आराम से हम जो है ना इसको इस तरह से करते जाएंगे। और इधर इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। और अब इसके ऊपर हम अपना टोटा शामिल करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे। बस अब हम इसको इसी तरह से हम इसको अभी थोड़ी सी हम इसको हीट होने देंगे नीचे से। इसको पलटने लगे हैं, ये देखिए आप पलट लेंगे हम इसको। और थोड़ा सा अब इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं और देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर देसी घी लगा रहे हैं। ये देखिए हमने इसी तरह से अब जो है ना ये रेडी कर लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सबको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखें इधर जो है ना मैं साग को तड़का लगाने लगी हूँ। इसके लिए ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून लिया और ये जुलियन अदरक लहसुन ली है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसमें ये देखें हमने घी शामिल कर ऑयल शामिल कर दिया है
और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही शामिल कर देंगे। अब इसको जो है ना हम तकरीबन 1 मिनट के लिए या अपने ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे। और ये हमने साग ले लिया, अब हम इसको भी शामिल कर देंगे। हमारे ये देखिए अदरक लहसुन लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम साग शामिल कर देंगे। अब इसमें जो है ना साथ ही जो है ना अदरक भी शामिल कर देंगे, जो कि हमने जुलियन कटिंग की हुई है। और अब सिर्फ हम इसको जो है ना चंद मिनट, तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको ये जो है ना इसके साथ घी के साथ पका लेंगे कि ये जो है ना इसमें इसका फ्लेवर अदरक लहसुन का अच्छे से आ जाए। ये देखें इधर हमारा टोटा भी रेडी हो रहा है और इधर हमारे साग को तड़का भी लग गया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी और अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।